बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत हूँ कि बताऊँ क्यों हुआ, और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन हूँ। तो ये सवाल रेलेवेंट लोगों से कीजिएगा। जो एहतजाज है, एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले, तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईवान में किसी को भी पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए, किसी को भी फितना फसाद फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। अय्याज सादिक ने कहा कि हर मुल्क में माफियाज होते हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं। माफियाज के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वह किसी काम से रोकते नहीं। सिंतास मुआहिदा के खिलाफ भारतीय इक़दामात। अमरीकी जरीदा पाकिस्तान का हामी। मुआहिदे की मुअत्तली से इलाकाई कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी इशात में लिखा कि भारत का दुलहिस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास मुआहिदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। जरीदे ने लिखा कि भारत का आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। अमरीकी जरीदे ने पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार दे दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताख़ीर का शिकार। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवेज को घंटों बंदिश के बाद खोल दिया गया। शहरियों को दिन के औकात में सफ़र का मशवरा। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। तवील इंतजार खत्म होने को। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। कल से 20 जनवरी तक मरी, गलियात और गिरदरबाग में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी तक इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान में अब्र-ए-करम बरसने की पेशगोई। पेशावर, हज़ारा, मालकन, मर्दान, कोहाट, बन्नू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर के क़यादत में आला वफ़द की मुलाकात। अफ्रीकन की सिक्योरिटी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मुस्तक़बिल में हर सतह पर ताउन को मौसर बनाने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन का फैसला किया गया। गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग के रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी वफ़द ने सिक्योरिटी ताउन और दोतरफा रवाबत बढ़ाने में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। 2 साल पहले पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें होती थीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी स्टार्टअप सिस्टम को तक़वियत मिली। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा का लाहौर में तकरीब से खिताब। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब है। इस बार 7.5 से 8 लाख लोगों की टेक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। पिछले साल हमने ज़बरदस्त आउटडोर ब्रांडिंग की। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का झटका लगने का इम्कान। फी यूनिट बिजली 48 पैसे महंगी किए जाने की तवक्को। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बल में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा हुई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स फराहम की गई। फी यूनिट लागत 9.62 रुपये रही। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। तर्जुमान पाक फौज की बहावलपुर